इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10 बिहार बोर्ड भारतीय वन का जो बुक है उसी का प्रश्नावली 2 के बी त्रिकोणमिति क्लास 10 भारतीय वन का बुक है। दासगुप्ता प्रसाद ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। उसी का प्रश्नावली 2 के बी का आज की इस वीडियो में बहुत ईजी तरीके से मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। जैसा कि आप त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर यानी प्रश्नावली 1 का ए 1 का बी पढ़ चुके होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 2 के बी का बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, तो कम से कम इस वीडियो में मैं आपको 1 से लेकर के 10 तक बताऊंगा। ठीक है, तो 10 तक तो कम से कम बता दूंगा और आगे अगर टाइम मिलेगा तो 15 तक भी बता दूंगा। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहला का पहला क्या कह रहा है कि cos थीटा को थीटा के पूरक में बैठ। देखिए तो सबसे पहले इस चैप्टर को बनाने से पहले कुछ फार्मूला है, वो फार्मूला आपको याद करना चाहिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी साइन का पूरक कॉस हो गया। अगर कहेगा कॉस का पूरक तो कॉस के पूरक साइन हो जाएगा। उसी तरह से कहेगा, ठीक है, उसी तरह से एक और कहेगा, क्या कहेगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। उस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात में जो त्रिकोणमितीय मान होते हैं उसमें टोटल जो होते हैं 3 पूरक होते हैं, 3 पूरक और 3 उसके अपोजिट पूरक, टोटल 6 होते हैं। तो साइन कॉस का हो गया। इसी तरह से tan होता है, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा। उसी तरह से कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan होगा। ठीक है, अब आपको कहेगा कि tan का पूरक कौन है, तो कॉट, कॉट का पूरक कौन है, तो tan। क्लियर। अब एक होता है सेक, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा। उसी तरह से कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा सेक थीटा। यानी सेक जो है कोसेक का पूरक है और कोसेक सेक का पूरक है। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है, इतना सही से दिखाई दे रहा है। अब देख लो पहले नंबर जो प्रश्नावली 2 के बी है त्रिकोणमिति, उसका पहला का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि cos थीटा को थीटा के पूरक कोण में बदले। तो देखिए थीटा के पूरक कोण, तो देखिए मैं आपको बताया था कि cos थीटा के पूरक कोण क्या होगा, साइन थीटा। तो cos थीटा को थीटा के पूरक कोण में बदलना है तो क्या हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा cos थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यही आंसर है इसका। ठीक है, तो कह रहा है कि cos थीटा किसका पूरक है, तो cos थीटा जो जाएगा वो साइन का पूरक हो जाएगा। अगर आपके पास बुक है तो बुक में आप आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि cos थीटा को थीटा के पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। उसी तरह से 1 का दूसरा नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि tan थीटा को थीटा के पूरक में, tan थीटा को थीटा के पूरक कोण कौन हो जाएगा, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना है। ठीक है, तो अगर आपके पास बुक है तो बुक लेकर बैठिए, ताकि बुक रहेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कैसे लफड़ा होगा लोग बुक, अच्छा ठीक है, हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए tan थीटा का पूरा कौन है, तो मैं आपको बताया था कि tan थीटा का पूरा कॉट है, लेकिन tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर मतलब उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा क्या, तो इसका उत्तर डायरेक्ट हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये आंसर होगा। या फिर आप लिख सकते हैं tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, लेकिन ये आपको एग्जाम में पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव रूप में पूछेगा। क्लियर, 1 का दूसरा हो गया। अब 1 का तीसरा देख लेते हैं। बहुत इजी तरीके से इसमें cot का करना है, इसमें क्या करना है, cot का करना है। तो cot का क्या हो जाएगा, तो तीसरा में cot का करना है। तो cot का करना है, cot थीटा को, देखिए cot थीटा को थीटा के पूरक कोण में, थीटा के पूरक कोण में बदलना है। पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए
तो देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर क्या है, tan 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर। अब हम देख लेते हैं चौथा, ये चौथा भी है, इसमें चौथा कह रहा है कि सेक थीटा को थीटा के पूरा कोण में। तो देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो चौथा का डायरेक्ट लिख देंगे। कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है कि सेक थीटा को थीटा के पूरा कोण, थीटा के पूरा कोण में व्यक्त कीजिए। तो सेक थीटा है, इसको थीटा के पूरा कोण में व्यक्त करना है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कोसेक, क्या हो जाएगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। देख लीजिए फॉर्मूला लगा हुआ है, कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, सेक बराबर, तो सेक बराबर हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अगला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बस वीडियो को अंत तक आप देखते रहिए। तो 1 का चौथा तक ले हम बता दिए हैं, 1 का पाँचवा, ठीक है, 1 का पाँचवा है लास्ट क्वेश्चन, वो भी बताएंगे। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन को टच करेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन जो है उसको भी बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं 1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पाँचवा क्वेश्चन हमको बनाना है। इसमें कह रहा है कि कोसेक का, तो क्या कह रहा है कि कोसेक थीटा को, ठीक है, ये देखिए कोसेक थीटा को थीटा के पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा ये है, मतलब ये हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। फॉर्मूला याद हो गया। फॉर्मूला आपको जो है प्रश्नावली 2 के भी यानी पेज नंबर T36 यानी पेज नंबर T36 के बीच में इन्हें याद रखें, उसमें ये टोटल फार्मूला 6 फार्मूला है वो दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ इसका पूरा कोण भी दिया हुआ है, साइन का कोस, टैन का कॉट, सेक का कोसेक, ठीक है। तो कोसेक थीटा को थीटा के पूरक रूप में, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका उत्तर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में रहेगा टिक करने वाला में। तो टिक करने वाला में देखिएगा कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कहाँ पर है। क्लियर। तो 1 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, इसमें से लगभग चांस है कि आपको 1 नंबर जरूर एग्जाम में आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये बराबर पूछा जाता है। क्लियर, समझ में आया। अब देख लेते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन, इसको साफ करो, ठीक है। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे नंबर में कह रहा है साइन स्क्वायर, देखिए दूसरा का पहला कह रहा है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या कर रहा है, सरलतम मान लिखिए। सरलतम मान लिखिए, मतलब सरल से सरल मान, यानी इसका लास्टली मान क्या होगा वो लिखना है। क्लियर। तो चलिए इसको हम हल करते हैं, इसको लिखेंगे उत्तर, या फिर आप लिख सकते हो उत्तर के बदले में आप हल भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई लिखे सही रहेगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है 1 से लेकर आपका जो क्वेश्चन है इसमें 15 तक सारे के सारे क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है, ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव केस में पूछा जाएगा, लेकिन हम आपको सब्जेक्टिव की तरह बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए साइन है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं फॉर्मूला पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बराबर क्या होता है, बराबर 1 होता है। क्या होता है, बराबर में 1 होता है। यही इसका आंसर हो गया। क्लियर, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो 2 के पहला का आप आंसर भी उल्टा करके देख सकते हैं। चलिए मैं साथ में आंसर भी देखते चलूँगा कि बाय मिस्टेक हमसे भी कोई मिस्टेक ना हो। तो 2 का पहला हो गया है, 2 का दूसरा भी देख लेते हैं। तो 2 का दूसरा यहाँ पर कह रहा है, देखिए ऑब्जेक्टिव में कह रहा है ना, तो डायरेक्ट आप टिक मार सकते हैं। कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा।
का सरलतम मान निकला, मतलब इसी तरह से का सरलतम मान लिखे इसमें भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका हम हॉल लिख लेंगे, मतलब 2 नंबर पूछेगा तो हॉल लिख लेंगे। कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर देखिए कॉट 90 माइनस थीटा tan स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्रश्नावली 1 के भी में यूज होता है, बहुत बार यूज हुआ है। अगर आप उस चैप्टर में जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बराबर में होता है 1। क्या होता है 1। इसका भी आंसर कितना आएगा 1 आएगा, बन गया। इसी तरह से हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर भी वही है। इसमें कह रहा है कि सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो क्या कह रहा है सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। इसका भी उत्तर हमको लिखना है। ये सब दिखाई दे रहा है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हॉल लिखोगे तो देखिए सेक स्क्वायर का मान कितना होता है, तो सेक 90 में थीटा क्या होता है कॉसेक होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर 90 में थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्रश्नावली 1 के या प्रश्नावली 1 के बी के लिए ये तीनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फार्मूला सही दिखाई दे रहा है, पहला जो उसमें फार्मूला होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा जो फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और चौथा फार्मूला जो होता है मतलब तीसरा हो गया, पहला दूसरा और तीसरा 3 फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए लाइन कट चुका है और इसमें जो है सही तरह से नहीं दिख रहा है, इसलिए आगे का जो वीडियो है हम आपको लैपटॉप पर बना करके बताऊंगा, उसी के साथ इसमें इस वीडियो के साथ उसको अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है।